जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में हम हाइगेंस थ्योरी की सहायता से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं और प्रूव भी करने वाले हैं, जिसमें हमें इन दो चीजों की मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ने वाला है, जिसमें हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दो जो मीडियम है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर एक मीडियम है जो कि हम मान के चल रहे हैं रेयरर मीडियम है, और नीचे दूसरा मीडियम है जिसको हम मान के चल रहे हैं ये डेंसर मीडियम है। यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये जो AB है ये प्लेन वेव फ्रंट है जो कि इंक्लिनेट इंसिडेंट हो रहा है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY पर, कुछ इस तरह से। तो ये जो रे है, ये जो पॉइंट B यहाँ हमने ड्रॉ किया है, ये रे जो है T टाइम पश्चात हम मान के चल रहे हैं कि T टाइम पश्चात इस रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है उसको B1 पर टच करता है, कुछ इस तरह से। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ये जो A है, पॉइंट A और पॉइंट B, ये जो है सेकेंडरी वेवलेट जो है इमिट करेंगे, क्योंकि हमने मीडियम 1 फर्स्ट को हमने रेयरर मीडियम लिया है ऊपर को, और नीचे मीडियम सेकंड को हमने डेंसर मीडियम लिया है। तो हम यहाँ पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये नॉर्मल है, कुछ इस तरह से पॉइंट A पर। तो ये डेंसर मीडियम है, ये झुकेगा, ये जो रे है, ये जो PA रे है, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, और वो कितनी दूरी चलेगा देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि T टाइम पर ये जो पॉइंट B है वाला जो रे है वो B1 पर पहुंचा है, और जो वेलोसिटी है वो हम मान के चल रहे हैं कितना है, C1 है मीडियम फर्स्ट पर। तो C1T डिस्टेंस जो है ट्रेवल करके कहां तक पहुंचा, B1 पर पहुंचा। यहाँ इतने ही टाइम पर जो सेकेंडरी वेवलेट है जो पॉइंट A से इमिट होगा, वो C2T लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, इस इतने लेंथ का, C2T लेंथ का हम आर्क जो है ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। हम मान के चल रहे हैं कि कुछ इस तरह से आर्क हमने ड्रॉ कर लिया, ये कुछ ऐसा। और पॉइंट B1 से हम टेंजेंट जो है ड्रॉ कर लेते हैं इस आर्क पर, ये कुछ इस तरह से, और इसको हम नाम दे देते हैं Q, इस पॉइंट को Q, और पॉइंट A से इस Q को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये जो B1Q है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, और ये इंसिडेंट रे है PA जो है, और ये नॉर्मल है। तो यहां जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल PAN है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल जो है PAB जो है 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री में अगर हम NAB माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। तो माइनस एंगल NAB। ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है ये NAB1 जो है 90 डिग्री है, NAB1 90 डिग्री है। तो यदि हम इस 90 डिग्री में इस NAB को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा BAB1 मिलेगा, एंगल BAB1 जो है मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। ये एंगल जो है हमें मिल गया, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है। इसी तरह से देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये AQ जो है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R इज इक्वल टू, इसको हम नाम दे देते हैं M। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, QAM है, एंगल QAM है,
इज इक्वल टू, यहां देखिए ये 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री में अगर हम क्यू ए बी माइनस कर दें, क्यू ए बी वन यानी कि इस एंगल को माइनस कर दें, तो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। तो हम माइनस कर देते हैं क्यू ए बी वन इज इक्वल टू, देखिए और ये टेंजेंट है, ये ए क्यू जो है टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री में हम माइनस कर रहे हैं क्या, क्यू ए बी वन, तो इज इक्वल टू ए बी वन क्यू एंगल मिल जाएगा हमें ए बी वन क्यू, ये क्यू ए बी वन जिसे हम राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तो हमें ए बी वन एंगल ए बी वन क्यू प्लस एंगल क्यू ए बी वन इज इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू ए बी वन इज इक्वल टू होगा ए बी वन क्यू के, कुछ इस तरह से। तो ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। हम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी बी वन लेते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी बी वन में देखिए, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी बी वन, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी बी वन अपान हो जाएगा, ये जो साइन आई जो है, ये जो साइन आई जो है, साइन किसमें देख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी बी वन में, साइन आई जो है इज इक्वल टू हो जाएगा बी 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 वन अपान कुछ इस तरह से ए बी वन हो जाएगा अपान ए बी वन इज इक्वल टू, देखिए बी बी वन क्या है, बी बी वन जो है सी वन टी है, उतना लेंथ जो है, उतना डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है, तो बी बी वन का जो वैल्यू है वह है सी वन टी अपान ए बी वन। इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू बी वन में, ये बी वन है, ए क्यू बी वन में साइन आर जो है, साइन आर इज इक्वल टू ए क्यू अपान ए बी वन होगा, देखिए ये ए क्यू और ये ए बी वन इज इक्वल टू, ए क्यू क्या है, आर्क है जिसका लेंथ कितना था, सी टू टी था, तो ये वैल्यू ए क्यू का वैल्यू हम रख देते हैं, हमें मिलेगा सी टू टी अपान ए बी वन। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में 2 का हम भाग दे देते हैं, डिवाइड हम कर देते हैं, तो हमें मिलेगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, देखिए ए बी वन और ए बी वन जो कि कैंसल आउट हो जाएंगे, और टी और टी जो कि कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा C1 अपान C2, ये वैल्यू बचेगा। और यहां देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है फर्स्ट मीडियम के लिए, वो μ1 इज इक्वल टू C अपान C1 है, या ये यहां से हम C1 का मान रख लेंगे और यहां से हम C2 का मान रख लेंगे, तो हमें यहां से C1 को जो मान मिलेगा वो C1 का मान क्या मिलेगा, C अपान μ1 मिलेगा, यहां से C2 का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, C2 का जो मान मिलेगा वो हमें मिलेगा C अपान μ2 मिलेगा। ये दो वैल्यू हमें मिलेंगे C1 और C2 के, इन दोनों वैल्यूज को हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें C1 अपान C2 का वैल्यू मिल जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपान μ1 मिल जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में ये कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलता है, और इसे और हमें सॉल्व करने पर हमें मिलेगा
μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ये वैल्यू मिलेगा जो कि स्नेल लॉ है रिफ्रैक्शन के लिए। ये दो इक्वेशन हमें मिला, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन ये भी है। तो 1, 2 और 3 ये तीन इक्वेशन जो है हमें मिले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अगर हमने क्या माना है, ये रेयरर मीडियम है, मीडियम फर्स्ट जो है, मीडियम सेकंड जो है डेंसर मीडियम है, ये विरल माध्यम है, और सेकंड जो है सघन माध्यम है। तो μ1 लेस देन है, μ1 इज लेस देन μ2 है हमारे इस कंडीशन में, μ1 इज लेस देन μ2 है। तो सीधी सी बात है r इज लेस देन i मिलेगा। यहां देखिए, तो इस तरह से नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है जो रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस इक्वेशन से हमें यही पता चल रहा है। अब चूंकि r इज लेस देन i है, r इज लेस देन i है, r इज लेस देन i है, तो हमें मिलेगा इस इक्वेशन से C2 इज लेस देन C1। तो जब रे जो है या वेव जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गमन करती है, रिफ्रैक्शन उनका होता है जब रेयर से डेंसर मीडियम में, तो उनका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है इस तरह से, और यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस तरह से हाइगन्स थ्योरी के सहायता से रिफ्रैक्शन लॉ का एक्सप्लेनेशन जो है